प्रभु यीशु में आप सबको जय मसीह की और धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए और इस पल के लिए जो कि परमेश्वर ने हमें ये समय जो दिया है, तो बहुत ही आशीष वक्त है जो कि हम अपने इस समय को हम त्याग करते हैं और उस तैयारी के साथ और अंदर और बाहरी रूप से भी हम अपने आप को तैयार करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। है यहोवा, तेरी महिमा मेरे परमेश्वर जो तेरे लोगों के साथ मेरे प्रभु जी, और तेरी मर्जी जिस खुदाबंद समय के साथ मेरे प्रभु जो पूरी करे मेरे प्रभु जी, और क्या चाहिए मेरे प्रभु उसके लिए भी मुझे उस संदेश की ओर राह दे मेरे खुदाबंद जो तेरे लोगों के लिए वो लाभदायक है प्रभु। वो आशीषित हो और सुखी और आनंद के साथ जो हम हर एक चीज़ का आरंभ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। आओ हम परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं जो कि हम उसकी शुरुआत करते हैं 5 की 1 मत्ती 5 की 1, जिसमें परमेश्वर अपने शिष्यों के साथ उस जगह पे हमें सिखाते हैं। और जब वो शिखर पर चढ़ गए उस पहाड़ पर और वहाँ बैठ गए जहाँ उसके साथ उसके शिष्य भी उसके करीब हैं। पहले प्रभु यीशु मसीह का जो इस वचन के साथ हमारा जो विचार है वो भीड़ को देखकर है। भीड़ से देखकर और किसी ऊंचाई पे चढ़ जाना, और उस ऊंचाई पर जहाँ उसके साथ सिर्फ वही इस चीज़ के पास आते हैं जो कि इसकी बातों के साथ वो प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और हमें हमेशा उसकी और सदा प्यार को जो ध्यान रखना चाहिए, और ये प्यार हमारा मजबूत होना चाहिए। अगर जहाँ हमारा प्रभु है तो उसके लोग भी उसी के पीछे ही। भीड़ भी है पर उस भीड़ को छोड़कर वो एकदम ऊंचाई पर उस जगह पर जहाँ वापस आना नामुमकिन। हालेलुया। सचमुच जो पर्वत की बातें प्रभु की सेवा की ये शुरुआत है। इस चैप्टर में जो अगर हम इसे पूरा पढ़ें तो सचमुच हमें ये प्रभु उस समय प्रचार करता है, उपदेश देते हैं और वो कहना शुरू करते हैं कि मन फिराओ। मन फिराना है हमें उसके स्वर्गीय राज के लिए और उसके करीब रहने के लिए। जहाँ भी हम उनकी बातों को अगर हम सीखते हैं तो सचमुच हमसे परमेश्वर वो चाहता है कि वो दूसरों तक भी पहुँचे। और
पहुंचना जो कि चेलों से है, वो ये इच्छा रखते हैं कि हम उसके लिए कुछ ज़्यादा करें। जिस तरह की अगर हम तोड़ों की कहानी की ओर विचार करें, जहाँ की किसी को 5 और 3, 2, 1 इस तरह अगर दिया तो वो हमारा उसके साथ ये काम आरंभ हो जाता है। और आने के समय तक, आज के इस समय के लिए जो लोगों में हर तरह की जो कमजोरियां हैं, परेशानियां, वो परमेश्वर जहाँ से उद्देश्य करता है या इस काम को करता है, तो वो लोगों में इस उद्देश्य के साथ जो उसे ग्रहण करते हैं वो उसे दूर भी करता है। हालेलुया। पर संदेश में दिखाता है कि हमें मन बदलाव, जो इसका अर्थ क्या है, अगर उसको हम अंदर से और बाहर से भी अपने इस रूप से दोनों तरफ से हमें एक सा ही होना चाहिए, और तभी हम उसके कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके सिद्धांतों के बारे में जो हमें वो बताता भी है कि हमें इन सब से हटकर वो उस राज के लिए हमें अलग करते हैं। हमें फिर उस दुनिया की भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि हमें भीड़ के साथ नहीं होना चाहिए, पर जहाँ तक हो हमें हमेशा इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। और इस संदेश से ये भी बताता है कि हमारे जीवन जो कि वो कौन है जो इस तरह वो आशीषित, वो धन्य है, और हमारा जो चरित्र है, हमारी चाल है, वो कैसे होना चाहिए। बिल्कुल साफ। वो ये नहीं बताता कि उसके राज में हम कैसे आए, और यही सवाल है जो कि वह किस तरह के लोगों में ये लक्ष्य क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस संदेश के सभी लोगों के लिए नहीं, पर उसके चुने लोगों जो परमेश्वर की इन बातों को अगर ग्रहण करते हैं, वो इन सारे बुराइयों से और दुनिया के और जैसे काम और कहानियों से भी, इन सब बातों से भी बचने को भी हमें सिखाता है। और जो सुन चुके हैं, जो पहले से उन लोगों के लिए भी कहा है, और जो जैसे कि उस पर ये सज़ा का हुक्म नहीं है या उसके वो इस योग हो सकता है। जैसे कि मानकर इन सब बातों को वो जैसे सीखना नहीं चाहते, पर हम मुँह से प्रभु प्रभु तो कहते हैं, पर अंदर से सीखना और मानना, ये दोनों बातों में बहुत फर्क है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें इस संदेश को जो समझने की ज़रूरत है, इसकी गहराइयों को, जो ये कि ये अभ्यास जो नहीं कर सकते, और उनके लिए भी है जो भरोसा कि हम परमेश्वर के राज में और उसमें जो दाखिल हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो
वहाँ तक या उस पार भी हो जाएं। और आज की स्थिति में और आने वाले इन परेशानियों में भी जो कि इसकी सही पहचान होती है। हालेलुया, हालेलुया। पर जो कुछ भी करे वो सिर्फ नकली है और इसमें सच कुछ भी नहीं। आज क्या है, सिर्फ नकल नकल तो करते हैं, पर वो हमारे अंदर वो छाप पैदा नहीं होती। हालेलुया। मतलब ये कि वचन जैसे कि हम रोमिया की 6:7 में जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, उसके 6 पद से जो कि वो शरीर पर मन लगाना मौत है और आत्मा पे मन लगाना जीवन है। और शरीर में दुख और परेशानियों के अलावा तो कुछ भी नहीं। पर इन परेशानियों को नज़रअंदाज करके हम उसके जीवन पर अनंत जीवन की ओर ध्यान दें, जो कि जिसमें आनंद और तसल्ली है। हालेलुया। और शांति भी। प्रभु क्या है? शांति है। परमेश्वर क्या है? शांति है। यीशु क्या है? शांति का राजकुमार है। क्योंकि अब 7 पद में बताता है रोमिया की, जहाँ से पढ़ रहे थे 8:7 में, क्योंकि जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर का वैरी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वैरी है, क्योंकि परमेश्वर ना तो इस आदेश के नीचे जो उसके अधीन और ना ही वो हो सकता है। अब तक ऐसे स्वभाव जो अंदर से जन्म से ही होता है, अब हमारे अंदर का जो नेचर है वो कभी भी बदल नहीं सकता। पर परमेश्वर हमें ये सब कुछ बदलने देता है, इसलिए उसके राज को हम मन फिराना ही करें। और शायद ये हमारे लिए रोज़ ही मन फिराना और कोशिश के साथ, और कोशिश हमारे दिन बर दिन साफ सुथरी होती जाएगी और पारदर्शी होगी। हालेलुया। और जैसे कि उत्पत्ति 8:21 यहाँ की होम बलियों का चढ़ाना, और 21 पद पर जो कि यहोवा सुखदायक सुगंध चीज़ों को पाकर मनुष्य के कारण फिर इस जमीन में को वो श्राप नहीं देगा, क्योंकि बल्कि जो मनुष्य का मन बचपन से जो कुछ पैदा है रखा है वो पाप ही है, बुराई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो जैसे कि बताता है कि वो बुरा ही है, और जो कभी सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको कभी नहीं मारेगा। सचमुच प्रभु ने हमें इतना प्यार किया है कि आज हम जो जैसे चलते हैं सिर्फ अपनी मर्जी और कुछ नहीं, सिर्फ इसमें परमेश्वर का जो इच्छा कुछ भी नहीं। हर एक की कुछ अलग अलग और हटकर कुछ शिक्षाओं से, कुछ अपने ढंग से, पर बाइबल के वचन और सिर्फ वचन से ही होना चाहिए कि वो बिल्कुल सत्य है, और हमें उसमें हर दिन अपने आप को उसमें चलाने की ज़रूरत है। तभी हम, जो कि जैसे कि भजन 51:5 में यहाँ पाप की क्षमा है, तो हमारे अधर्मों को जो पैदा हुए हैं तो उसके साथ जहाँ माँ के गर्भ में पड़ा, और यिर्मयाह जहाँ की जो नीति जो वचन से जो हमें बताता है इस पद से कि जो हम सब वस्तुओं पर जो हम मन लगाते हैं उसमें ज़्यादा धोखा है
और उसमें सारी बीमारियां हैं और उसका भेद जो कौन समझ ले लिया। तो इतनी सी बात जो कि हम जो और भी अगर गहराइयों में चले तो आगे बताता है, जैसे जहाँ पे वचन को लिखा है, शायद आपने सुना होगा कि कोई भी धर्मी नहीं है सिवाय परमेश्वर। इसलिए जो हम उनमें अच्छे हैं, पर हम सिर्फ उसी के बीच में हैं जब तक हम परमेश्वर में सदा और उसकी संगति में बने रहें। और जब भी मौका लगे तो हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। आज के इस वचन के साथ सबको जय मसीह।